जिससे हम लड़े मिलके। विंग्स चाहिए बस एक मुस्कान, फिर रोशन हो जहान। एहसास जिससे हम लड़े मिलके, आगे खुली खुले है मन, हम हैं वो विंग्स। जादू कैसा अंबर पे है छाया, कारनामे करने हैं नए। हम हैं विंग्स, उड़े ताकत से ना डर है किसी का। हम राहें तय कर ले विचारों से मन के। विंग्स क्लब हमेशा रहेगा विंग्स, हाथों में जब हो हाथ मिल जाए ऐसी ताकत, एहसास जिससे हम लड़े मिलके। विंग्स चाहिए बस एक मुस्कान, फिर रोशन हो जहान। एहसास जिससे हम लड़े मिलके। विंग्स सच्चे जादुई विंग्स, समझे सब हम हैं विंग्स। और सुन ले सभी अच्छे से, हम ही तो है वो विंग्स। विंग्स एंड्रोस की जल परियों की क्वीन को बचाती हैं। लैला अपनी आंखों की रोशनी की जगह क्वीन की जान बचाती है, जिससे उसे एन्चेंटिंग पावर मिल जाती है और वो पूरी तरह से परी बन जाती है। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते, एस्पेरो में आपका स्वागत है। पूरे मैजिक डायमेंशन का सबसे लोकप्रिय और बढ़िया किंगडम, आपके हॉलिडे के लिए सबसे बढ़िया जगह। ये क्या है? बादल तो नहीं है पक्का। असंभव, यहाँ बादल नहीं होते हैं। तुम कौन हो? मेरा नाम है वॉल्टर। लेकिन तुम इन्हें मास्टर बुला सकते हो। ओ माय गॉड, मैंने तो अपना होमवर्क किया ही नहीं। देखा तुमने? हाँ, तुमने सही कहा। क्या हो रहा है? हम सही सलामत वापस आ गए हैं। अच्छा, तो तुम लोग आ गई। क्या इस तरह से बिना बताए गायब होने की वजह मैं जान सकती हूँ? बताओ मुझे। अभी नहीं ग्रिसेल्डा, प्लीज। लाइला को आपकी हेल्प की जरूरत है। हाँ? आ जाओ स्टेला, मैं बस एक मैजिक दिखाने ही वाली थी। लेकिन लाइला को क्या हुआ है? कुछ बहुत बुरा हुआ और कुछ बहुत ही अच्छा। तुम्हारी दोस्त पर पावरफुल काला जादू किया गया था, जिससे आंखों की रोशनी चली गई, पर इसने अपना फाइनल फेरी फॉर्म भी हासिल किया। अब ये एन्चेंटिक्स है। वेल्टोर का जादू पावरफुल है, पर तुम इसे तोड़ने के काबिल बन चुकी हो। तुम्हारे पास फेरी डस्ट का पावर है। ये जादुई शक्ति तुम्हारे नए विंग्स में है। अगर कंसंट्रेट करोगी तो महसूस करोगी। तुम इसे अपने चारों तरफ महसूस कर सकती हो, और इसके लिए तुम्हें आंखों की जरूरत नहीं है।
मैं देख सकती हूँ, अब मैं देख सकती हूँ। फेरी डस्ट बड़े से बड़े काले जादू को तोड़ सकती है। एक एन्चेंटिक्स के तौर पर ये पावर तुम्हारे पास है। एन्चेंटिक्स कितना कूल है ना। यंग लेडीज, मुझे इस खुशी के मौके को खराब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अनुशासनहीनता के लिए मुझे कार्यवाही करनी होगी। स्कूल से बिना बताए गायब होने, एक छोटी पिक्सी को स्टेला बनाने और सारी पिक्सीज को विंग्स बनाकर मुझे उल्लू बनाने के लिए तुम्हारी सजा है। तुम्हें लाइब्रेरी के सबसे पुराने हिस्से में जाकर काम करना होगा और मिस बार्बिटिया की सारी पुरानी किताबों के कलेक्शन को फिर से साफ करना होगा, और वो भी बिना जादू का इस्तेमाल किए हुए। जब तक सारी किताबें जगह पर नहीं लग जाती, तुम्हारी सजा बरकरार रहेगी। समझ गए? वेल डन स्टेला। मैंने अपनी तरफ से संभालने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन गड़बड़ हो गई। हाँ, वो तो हमें दिख ही रहा है। ब्लूम, देखो तो तुमसे मिलने कौन आया है। हाँ? हे, स्काई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रेड माउंटेन जा रहा था तो सोचा तुमसे मिलता जाता हूँ। पता चला है कि तुम लोगों को एंड्रोस में काफी धूम धड़ाम करना पड़ा। बस देखना चाहता था कि तुम ठीक तो हो ना, और तुमसे एक बात भी पूछनी थी। स्काई, क्या बात है? क्या पूछना चाहते हो? ब्लूम, मैं एराक्लियन का प्रिंस हूँ और इस वीकेंड हमारे किंगडम की 1000वीं एनिवर्सरी है, और मैं उस पार्टी में पूरी दुनिया के सामने ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। क्या सबके सामने? लेकिन वहाँ तो बहुत सारे लोग होंगे। तभी तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं इसे हाँ समझूं? बिल्कुल हाँ है। अब तो तुम्हारी पार्टी में आने से मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। याद आया, एक चीज रोक सकती है, और वो है ग्रिसेल्डा की सजा। तो ये स्पैरो का एन्चेंटेड कोट है। मुझे लगा था ये कुछ और होगा। क्या इनके पास कोई सुरक्षित जगह है जहाँ ये पूरी दुनिया के जादू के ज्ञान को रखते होंगे? तुम खुद से बात कर रही हो आईसी, वो तुम्हारी बात नहीं सुन रहा। वॉल्टर का दिमाग हजारों मील दूर है। हे, क्या बात है? हमें अभी अभी तो स्पैरो के नए जादू का पावर मिला है। उसे सुलेरिया और एंड्रोस के पावर के साथ जोड़ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दी तुम पूरे मैजिक डायमेंशन के सबसे बड़े जादूगर बनने वाले हो। तुम तो यही चाहते थे ना? मुझे तो लगता है तुम्हें इस बात पर थोड़ा तो खुश हो ही जाना चाहिए। मतलब ये अचानक ब्लूम में इतना इंटरेस्ट क्यों हो गया है तुम्हें? हाँ, तुम्हें क्या लगता है इसे ब्लूम पर क्रश हो गया है? मैं ब्लूम को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। वो हमारे दुश्मन है और हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, और ये बात तुम तीनों को पता होनी चाहिए। हमें उससे छुटकारा पाना होगा इससे पहले कि वो हमारा और नुकसान करे, और एराक्लियन की पार्टी इसके लिए सबसे सही जगह होगी। मेरे पास एक कमाल का प्लान है। गर्ल्स, ये देखो मेरा फ्लावर बैग। अरे वाह, ये देखो तो। मैंने तो ऐसा पहले नहीं देखा। इतने कम समय में आने के लिए बहुत शुक्रिया। आपको बताने के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। ये चल क्या रहा है? इस मैजिक डोम का क्या मतलब? हम मुसीबत में हैं क्या? उम्मीद है कुछ बड़ी बात ना हो। मैं भी यही उम्मीद करती हूँ, लेकिन फेरागोंडा को देखकर लगता है वो हमें कोई बहुत बुरी खबर देने वाली है। माय डियर गर्ल्स, मुझे पता चला है कि जादूगर वेल्टोर ने एक और हमला किया है, और इस बार सबसे शांत किंगडम एस्पेरो। ध्यान से सुनो, एस्पेरो का सबसे कीमती सीक्रेट जादू वेल्टोर के हाथ लग चुका है, और इस बात ने हमें चिंता में डाल दिया है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो एल्फिया पर भी हमला करेगा। हमारा स्कूल कुछ स्पेशल जादुई मंत्रों का संरक्षक है, इसलिए टीचर्स और मैंने हमारे स्कूल के ऊपर एक डोम बनाया है जो सुरक्षा का बैरियर है। सेफ्टी के लिए वेल्टोर का खतरा जब तक टल नहीं जाता, तब तक कैंपस से बाहर ना कोई जा सकता है, ना कोई अंदर आ सकता है, और इसके परमिशन सिर्फ ग्रिसेल्डा दे सकती हैं। अब हम कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। तुम तो वैसे भी स्कूल से बाहर नहीं जा सकती। अपनी सजा भूल गई हो क्या? 10 मिनट के अंदर मुझे तुम सब लाइब्रेरी में मिलो।
आप में से कुछ लोग चोरी से स्कूल से बाहर गए थे और कुछ ने इस बात को छुपाने के लिए झूठ बोला और मुझे बेवकूफ बनाया। तो अब मैं तुम्हें मौका देती हूँ अपनी गलतियों के बारे में सोचने का। जब तक ये सारा काम पूरा नहीं हो जाता तुम्हारी सजा जारी रहेगी। और याद रहे, कोई जादू नहीं करना। ये सब अब आपकी जिम्मेदारी है मिस बारबेटा। लाइब्रेरी का ये हिस्सा बहुत ज्यादा अव्यवस्थित है। ये किताबें ऐसी फैली हुई हैं जैसे इस लाइब्रेरी की मालकिन हो, इसलिए इन्हें लगता है ये कुछ भी कर सकती हैं। इनमें से कुछ का मिजाज तो बहुत बुरा है। अरे ये तो श्रापित किताबें हैं। मैं तुम्हारी जगह होती तो इन्हें ध्यान से संभालती। हाँ? ग्रिसेल्डा ने इस बार सच में बड़ी सजा दे दी है। लगता है हम यहाँ हमेशा के लिए रहने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से अगर हम इस स्पीड में काम करते हैं तो अगले ट्यूसडे तक हम फ्री हो जाएंगे। लगता है रैकलियों की पार्टी तो गई हमारे हाथ से। ओ नहीं, देखो गर्ल्स, हिम्मत नहीं हारती। सैटरडे को ब्लूम की पार्टी है और हम ब्लूम को ये पार्टी मिस नहीं करने देंगे। लेकिन सैटरडे तो कल ही है। कल तक ये सारा काम बिना जादू के खत्म करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर क्या? अगर हम अपने जादू के बजाय इन किताबों से जादू करवाएं तो हम रूल भी नहीं तोड़ेंगे और हमारा काम भी हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो ये प्लान फेल हो जाएगा। संभावना नहीं है, पक्का फेल है ये। हाँ स्टेला, ये बुरा प्लान है। किताब को नीचे रखो, इसे भी धोखा ही कहेंगे। हम तो बस इन किताबों को खोलेंगे, हम कुछ ज्यादा तो नहीं करेंगे ना। इसमें एक प्यारा सा जीनी है, बिल्कुल अलादीन के चिराग जैसा। मेरी नींद खराब करने की हिम्मत किसने की? लगता है मैंने किताब का टाइटल ठीक से पढ़ा नहीं। जिसने भी कहा है बुक के कवर को देख के बुक का अंदाजा लगाया जा सकता है, उसने इस बुक को नहीं देखा। लाइला, पिक्चर्स को सेफ जगह ले जाओ, देखना इस तरफ कोई टीचर ना आ जाए। ठीक है, आओ इस तरफ। अब हमारी बारी है। मैजिक रिंग्स। टेक्ना, मूसा, तुम लोग किताबों को बचाओ और बाकी सब लोग चलो। ओह, चलो काम का बोझ तो हटा। कन्वर्जेंस डिजिटल बैरियर। काम हो गया। अभी इन्हें लगाया था अच्छे से। वाइन्स, हाँ हाँ, अब उसे लपेट लो। और अब जहाँ से तुम आए थे वहाँ वापस जाओ। इसमें वापस जाओ। पकड़ लिया। चलो, गड़बड़ खत्म हुई। नहीं मूसा, खत्म नहीं हुई है। मैं कहूँगी अभी तो ये शुरुआत है। आप आज रात बाहर नहीं जा रही हैं प्रिंसेस डियास्प्रो? एराक्लियो में जश्न। वहाँ मेरे लिए जश्न वाली कोई बात नहीं है। और इस ड्रेस को मेरे सामने से हटा दो। मुझे लगा था आप इसे कल महल में होने वाली मिलेनियम पार्टी में पहनने वाली हैं। आपको उस मौके पर जाना चाहिए। एक ऐसा मौका जहाँ मैं एक किनारे कर दी जाऊंगी और बेवकूफ स्काई पार्टी में अपनी उस परी ब्लूम को ला रहा है। अब जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो।
स्काई को लगता है कि ब्लूम मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। अंधा कहीं का। हाँ? मेरे कमरे में कोई है। तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? डियास्पेरो, मैं हूँ वॉल्टर। डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारी हेल्प करने आया। मेरे रूम से निकल जाओ वरना मैं गार्ड्स को बुलाऊंगी। निकल जाओ। ऐसा करना तुम्हारी गलती होगी। तुम जो चाहो मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। मैं तुम्हारा सपना पूरा कर सकता हूँ और ब्लूम से छुटकारा दिला सकता हूँ। जरा ये देखो। हाँ? हे ब्लूम, स्काई की पार्टी कैसी रही? जरा बताओगी प्लीज? हाँ बताओ बताओ ना। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि जब वो सबके सामने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड अनाउंस करेगा तो कहीं मैं शर्म से मर ही ना जाऊँ। कम ऑन, सिर्फ इतना सोचो, जब तुम स्काई के साथ हाथ में हाथ लिए पार्टी में घूमोगी तो अच्छी दिखोगी। हाँ, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगोगे। वो तुम्हें महल के सबसे ऊपर वाली बालकनी में ले जाएगा जहाँ से पूरी पार्टी दिखेगी। हाँ, कितना अच्छा लगेगा। तुम दोनों को ठीक से देखने के लिए नीचे के लोग धक्का मुक्की करेंगे। प्रेस वाले फ्रंट पेज के लिए तुम्हारी फोटो लेने के लिए लड़ रहे होंगे। सब तुम्हें देखेंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे पता नहीं है कि ऐसे में मैं क्या करूंगी और क्या कहूंगी। तुमने इससे बड़े बड़े खतरे झेले हैं, ये भी झेल जाओगी। हाँ, और लायला और मैं तुम्हें सिखाएंगे परफेक्ट प्रिंसेस कैसे बनते हैं। उम्मीद करती हूँ ऐसा ही हो, क्योंकि पिछली बार तो मैंने एरेक्लियन में बहुत गड़बड़ कर दी थी। इस बार हम पर भरोसा रखो। इस सम्मान के लिए थैंक यू योर मैजेस्टी। लगता है ये सीख गई, लेकिन अभी एक और चीज सीखना बाकी है और वो है रॉयल लुक। फिर सबके ऊपर एक हल्के से नजर डालती हैं। अब आंखें हल्के से सिकोड़ो, चिन ऊपर, आईब्रोज तनी हुई, अपने नथुने थोड़े से फूले हुए रखो। क्या ऐसे? तो कैसा लगा? अब किंग क्वीन को झुककर सम्मान दो। तुमने सब अच्छे से सीख लिया है ब्लूम। मुबारक हो ब्लूम, हम सब तुम्हारे साथ रहेंगे। मैं तुम्हारी पार्टी को खराब नहीं करना चाहती, लेकिन तुम्हारा ये प्रिंसेस का क्रैश कोर्स हमारे स्केड्यूल को पीछे ले गया है। हमें बहुत काम करना बाकी है। कोई बात नहीं, घबराओ मत। पार्टी तक हम सब काम खत्म कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास एक और कमाल का आइडिया है। ऐसा नहीं लगता तुम्हारा पिछला वाला आइडिया काफी था? ये वाला अलग है और काम करेगा। हम पिक्सीज को फिर से अपनी कॉपी बना देंगे। और स्टेला, तुमने पहले ही मेरे लिए इतना कुछ किया है स्टेला, तो अब लगता है हम सबको ज्यादा मेहनत करके अपना काम खत्म करना चाहिए। और मुझे लगता है अगर हम सब मेहनत करेंगे तो बिना जादू के टाइम पर ही काम खत्म कर सकते हैं। बस हमें विश्वास होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। हमने लाइब्रेरी को चेक किया और एक बात कहूंगी कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, तो शायद अब तुम सबको इराक्लियन जाने के लिए परमिशन देनी चाहिए। हमने कर दिखाया। अगर लेट नहीं होना तो जाकर तैयार हो जाओ, ब्लूम को छोड़कर। लेकिन मिस पैरागोंडा, इराक्लियन जाने से पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो बहुत समय से एक सीक्रेट रखा हुआ है, पर अब तुम्हारा जानना जरूरी है। एक और सीक्रेट? मुझे लगा आपने सारे सीक्रेट्स बता दिए। ये वाला नहीं, क्योंकि सही वक्त अब आया है। ये एक लड़ाई की कहानी है जो बहुत साल पहले हुई थी। देखो, ये है कंपनी ऑफ लाइट। इन्होंने वेल्टोर के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी थी। वेल्टोर कोई साधारण जादूगर नहीं है। जब जब ग्रेट ड्रैगन ने यूनिवर्स को बनाया है, तब तब एक छोटी सी आग की चिंगारी अंधेरे में गिर गई।
और अंधेरे में वो आग की शक्ति मिल गई और वो मिली 3 प्राचीन विचेस को। 3 प्राचीन विचेस? आपका मतलब है ट्रिक्स की पूर्वज? सही कहा। उन्होंने उस आग की चिंगारी से एक आदमी बनाया और उसे नाम दिया वेल्टोर। उसे पाल पोस कर बड़ा किया और फिर उसे मैजिकल डायमेंशंस को जीतने के लिए भेज दिया। लेकिन इन वॉरियर्स का क्या हुआ जो कंपनी ऑफ लाइट थे? वो बहादुर योद्धा थे, सारी फेरीज, जादूगरों और नायकों में बेस्ट, और उन्हें बनाया था तुम्हारे पेरेंट्स मैरियन और ऑल्टेल ने। लाइट बनाया था 3 प्राचीन विचेस से लड़ने के लिए? हाँ, और जब उन 3 चुड़ैलों ने डोमिनो को खत्म किया तो तुम्हारे पेरेंट्स को लगा तुम भी खत्म हो गई। फिर उन्होंने पूरी जान लगा दी वेल्टोर से लड़ने में। लेकिन ये सब आपको कैसे पता है? क्योंकि मैं भी कंपनी ऑफ लाइट का हिस्सा थी, ग्रिफिन और सैलेडिन के साथ। हम तीनों ने बुराई की ताकत को हराने के लिए वेल्टोर को चुनौती दी थी। तो फिर क्या हुआ? आप ही ने उसे ओमेगा डायमेंशन में बंद करवाया? तुम्हारे पेरेंट्स ने। जब हम सब हार गए तो उन्होंने बची हुई ताकत से वेल्टोर को कैद किया और ओमेगा भेज दिया। बहुत बड़ी कीमत चुकाई। मेरियन और ऑरिटल उस लड़ाई से वापस नहीं आए। लेकिन जब किसी ने देखा ही नहीं कि उनके साथ क्या हुआ है, तो आपको नहीं लगता है कि वो ब्लूम? कि वो अभी भी जिंदा है और कहीं है? ब्लूम, ये तो कोई भी नहीं बता सकता। वॉल्टर को छोड़कर उसने ही आखिर में मेरे पेरेंट्स को देखा था, उसे ही इसका जवाब पता है। ब्लूम, जरा संभल कर। मैंने ये बात तुम्हें इसीलिए नहीं बताई क्योंकि वेल्टोर खतरनाक है और अगर उसे पता चल गया कि तुम कौन हो तो वो बदला लेने तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। अब ब्लूम को पता चल जाता है कि वॉल्टर उसका दुश्मन है। विंग्स और ब्लूम पार्टी में शामिल होने के लिए आती हैं, जहां स्काई ब्लूम और अपने रिश्ते के बारे में अनाउंसमेंट करने वाला है। giant